चलें जी, स्टोइक को लेते हैं। स्टोइक क्या कहना चाहेंगे? जी, क्या हाल है हारिस आपका? ठीक है। बिल्कुल ठीक सर। अच्छा, एक ये थोड़ा सा मैंने आपको एक एक कुछ वर्सेस भेजी हैं। हम अपनी जो है ना वो क्रिटिसिज्म बाकी पुराने रिलीजन पर छोड़ेंगे नहीं। अभी आप पुराने वर्सेस? नहीं कुरानी नहीं, बाइबल की वर्सेस, क्योंकि अच्छा, बाइबल वर्स। क्योंकि ये ये है। एफिसियंस 5 है और आप पढ़ अच्छा दें। अच्छा, ये कहती हैं, बीवियों अपने आप को खावंदों के सामने गिरा दो, जैसा कि लॉर्ड जैसे तुम अपने आप को खुदा के सामने गिराती हो। गिराने से मुराद यानी वर्शिप में उनके कदमों में झुक जाओ, क्योंकि हस्बैंड जो है वो औरत का एक तरीके का हेड होता है, इंचार्ज होता है। वही कुरान वाली बात, मैन हाँ आर दी क्या है, मैन आर द मेंटेनेंस, कहीं पे मेंटेनेंस लिखा हुआ है, कहीं पे लिखा हुआ है मैन आर द इंचार्ज ऑफ वुमेन वगैरह वगैरह। हाँ तो हस्बैंड जो हैं वो औरतों के इंचार्ज होते हैं, इवन एज क्राइस्ट इज द हेड ऑफ द चर्च। उस तरह जैसे हजरत ईसा जो है वो चर्च के हेड है, इंचार्ज है। हिज बॉडी एंड इज हिमसेल्फ इट्स सेवियर। नाउ एज द चर्च सबमिट्स टू क्राइस्ट, अब जिस तरह चर्च जो है वो हजरत ईसा के मातहत है, उसी तरह औरतों को भी अपने खावंदों के वो झुकना चाहिए और वो उनके मातहत है। तो ये है औरतों के सुनहरी असूल बाइबल के मुताबिक। ये और ये भी न्यू ये टेस्टामेंट है। हाँ ये भी न्यू टेस्टामेंट है, यानी कि हाँ, ये ये भी नहीं कहें कि जी पुरानी किताबों में है ये वो सारा। नहीं, जारी बात है, न्यू टेस्टमेंट है तो क्राइस्ट का जिक्र हो रहा है ना। ओल्ड क्राइस्ट का टेस्टमेंट में जिक्र, क्राइस्ट का जिक्र हाँ कहां से हो गया? तो ये हाँ। न्यू टेस्टमेंट है आपके। ये जो कई पांडी हैं, पांडी पखंडी जो है, जो कहते हैं भाई कि हमने इस्लाम छोड़ दिया क्योंकि औरतों के बड़े बुरे हकूक थे उसमें। ये रिसर्च करते हैं या अगर इन्होंने देखें, अगर इन्होंने इस वर्ष के इर्द गिर्द छलांगे मार दी, नहीं इसका मतलब ये नहीं वो है। अगर इन्होंने ये ड्रामेबाजियां करनी है तो ये ड्रामेबाजियां कुरान के साथ भी की जा सकती हैं। गांधी साहब बिल्कुल, ने किताबें लिख दी हैं इन एग्जैक्टली ड्रामेबाजियों के इर्द गिर्द। तो ये एग्जैक्टली। कैसे पाखंडी लोग हैं, मतलब इसीलिए मैं कहता हूं ये दीज पीपल विल नेवर बी टेकन सीरियसली। फ्यूचर बिलोंग्स टू रैशनैलिटी एंड रीजन, यानी इस्तदलाल और फलसफे के जो लॉजिक है, फलसफा तो एक लूज टर्म हो गई है, जो लॉजिक है फ्यूचर उसी के साथ बिलोंग करता है। ये पखंडी जो इधर से उठ के उधर छलांग मारते हैं, फिर उधर से कोई कोई दासी बन जाती है, तो कोई जीसस की बन जाती है, तो कोई कुछ बन जाता है, कोई स्पिरिचुअल बन जाता है। ये सारी छलांगे जो मारते हैं, एक एक छलांग से मार के उधर छलांग मारने निकल जाते हैं। इससे ये बात साबित होती है कि ये जो जितने भी पुराने रिलीजन्स जो थे वो एक पैट्रियार्की के निज़ाम को लेके चल रहे थे, पैट्रियार्की को इंडोर्स कर रहे थे, और सब रिलीजन्स ने औरतों को एक कमतर दर्जा दिया हुआ था हिस्टोरिकली। अब उनकी सोसाइटीज़ में अगर वो चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं होती तो उससे रिलीजन का ताल्लुक नहीं है, उससे उनकी अपनी पर्सनल जो एजुकेशन और अपनी राइट्स की जो उनको मिले हैं, जिसके लिए उन्होंने कुर्बानियाँ भी दी हैं। तो वेस्टर्न सोसाइटी इज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्रिश्चियन वैल्यूज, वेस्टर्न सोसाइटी इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेकुलर वैल्यूज। ये डिस्टिंक्शन बड़ी जरूरी है कि जस्ट बिकॉज यहाँ पे क्रिश्चियन सपोजिटली ज्यादा हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी ये क्रिश्चियन वैल्यूज हैं, ये इनकी सेकुलर वैल्यूज हैं। ये देखें ना, गुंजन गुंजन जी कह रही है फ्यूचर बिलोंग्स टू रैशनैलिटी, देन फ्यूचर इज सनातन धर्म। यानी आपका सनातन धर्म रैशनैलिटी है, तो मुझे कोई साइंसदान का बच्चा ये बताया कि ये क्या लिखा हुआ है ऋग्वेदा में कि जमीन और आसमान गरज उठते हैं जब हमारा रिस्प्लेंडेंट लॉर्ड अब धारता है, और इनफिडल को या जो हमारी बातों को नहीं मानता उसको क्रश कर देता है। ये कौन सी रैशनैलिटी है? अच्छा चलो और दिखाते हैं आपको। ये तो मैंने आपको बताया ना, परमानेंटली सेव हो गया इधर। ये ऋग्वेद। अच्छा, इनफिडल नहीं होता हमारी हिंदुइज्म में, तो इनफिडल नहीं होता, तो ये किसका जिक्र हो रहा है कि दुआ की जा रही है कि उस बंदे को, इनफिडल को, काफिर को, जो कहना आपने कह रहे हो, उस इंसान को, उसको जो हमसे डिफरेंट ओपिनियन रखता है राइट्स और रिचुअल्स में, यानी जो ये जो आपकी तोहम परस्ती जो हमसे डिफरेंट है, वो इनह्यूमन है, यानी वो इंसान नहीं है। हु डज नॉट ऑब्जर्व फायर सैक्रिफिशियल, जो आत्मा क्या कहते हैं, आती क्या कहते हो आप इसे, अग्नि 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 परीक्षा, साक्षी, अग्नि अग्नि को साक्षी साक्षी। नहीं मानता, अग्नि साक्षी हाँ नहीं मानता, या अग्नि की पूजा नहीं करता,
वो और जो रेवरेंस नहीं दिखाता नेचर की बाउंटीज को, यानी बाउंटीज का मतलब ये वो वाले जिसने बाउंटी, वो कालिदासी को बाउंटी का मतलब नहीं था पता, मैं ख्याल ये वाली बाउंटीज है, यानी नेचर से जो आपको तोहफे मिलते हैं, जो उसको नहीं मानता, उससे फायदा नहीं लेता, यानी गाय का दूध नहीं पीता, गाय का पेशाब नहीं पीता, वगैरह वगैरह। तो आप दुआ कर रहे हैं, आपके ऋग वेदा दुआ कर रही है कि ये दुआ करो कि उसको गॉड स्ट्राइक डाउन कर दे, तो ये कौन सी रैशनैलिटी है? फ्यूचर बिलोंग्स टू रैशनैलिटी। आप लोग उसी तरह के डॉगमेटिक हैं, उसी तरह की थक्कड़ लॉजिक हैं आपकी। आप समझते हो जुपिटर उधर है तो सैटर्न उधर है, तो हमारी जिंदगी में कल लॉटरी निकल आएगी। और भाई इसको इसको रैशनैलिटी नहीं, इसको इसको सुपरस्टिशन और इसको डॉगमा कहते हैं। सो यू नो, आप लोग ऐसे नहीं छलांगे मारो तो नहीं। ही वॉज हिंदू पंडित, वो एक हिंदू पंडित था जिसने उस दिल्ली इसने एक बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती की और मार दिया उसको दिल्ली में। इसलिए रेबेल दीदी चुप है। रेबेल दीदी कौन है पता नहीं, अगर वो प्रीस्ट होता तो अब तक सीसी दीदी सीसी ने, अच्छा हाँ हाँ वो छी छी, हाँ छी छी। यार ये लोग तो ऐसे फ्रॉडिये हैं ना, इतने फ्रॉडिये लोग हैं, यानी बनते बड़े विमेन्स राइट्स, बनना बड़ा इन्होंने, ये वो करना उन्होंने। और क्या ये बच्चियों को देख के इनको तकलीफ नहीं होती? किस किस्म के लोग हैं ये, मुनाफिक लोग हैं। You harmed your stance by collaboration with a fake politically motivated science journey. He is 100% lying about Tabqate Nasiri and Nasri and Bakhtiar Khilji's burning Nalanda. Please introspect. देखो भाई, मैं कोलैबोरेशन नहीं कर रहा किसी के साथ। हमने एक प्लेटफॉर्म दिया, हमने प्लेटफॉर्म छीछी को भी दिया, हमने प्लेटफॉर्म बड़े लोगों को दिया, हमने नीरज बकरी के साथ भी बातें की हैं। तो अपना अगर कोई व्यू लाता, आई डोंट नो, वो अपना व्यू रख रहा। इफ यू डोंट बाय दैट, यू डोंट बाय दैट। मेरा तो इसमें कोई वो नहीं है। मैंने तो किसी को कोई ये नहीं कहा कि आई कि भाई हमने कुरान बदल के आपकी थीसिस को मान लिया। इफ पीपल आर गिविंग देयर आइडिया, मुझे तो और कोई साइंस जर्नी वगैरह चाहिए ही नहीं ना। मेरे सामने तो ये आ गया। ये बताओ ये किससे दुआ मांगी जा रही है कि इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया जाए है? ये ओ लॉर्ड ऑफ नॉलेज दिस लॉर्डेशन इज फॉर यू, के जो गॉडलेस है उसको डिस्ट्रॉय कर दो। ये किससे दुआ मांगी जा रही है? ये हमें तो कहते हैं हम तो जी बड़े मॉडर्न है, हमारे में तो कोई सुपरस्टिशन, ये कड़ाके किसके बिजली के मारे जा रहे हैं? सो यू नो, आई डोंट नीड एनीथिंग। ये 100% सेव हो गया, बाकी भी अभी लोग भेजते रहेंगे। विजय कह रहा है, एक सेकंड, विजय कह रहा है फेक ट्रांसलेशन है। और किस चीज की फेक ट्रांसलेशन है? कोई गॉड नहीं है आपकी ऋग्वेदा में? ये किससे बात हो रही है? वही मुसलमानों वाला, नहीं पिटाई का जिक्र नहीं हो रहा। यार मान जाओ आप भी मोमिनीन्स हो, भक्त मोमिनीन्स, टिन्नी टुन्नी मोमिनीन्स हो आप। आपका बर्मिंघम मैन्युस्क्रिप्ट जो मिला है इनको, और उसकी जो डेटिंग, कार्बन डेटिंग जो की गई है, और वो काफी हद तक जो प्रॉफिट की लाइफ है उससे कोइंसाइड करती है, इसके बारे में आपके कोई व्यूज हैं? नहीं, वो मेरा ख्याल इसके ऊपर उसने मेरी उसके साथ गोंदल के साथ पढ़ा हुआ, लेकिन उसके नहीं नहीं ऊपर भी नहीं नहीं, वो सना वो आपने नहीं, गोंदल के उसने साथ बर्मिंघम नहीं, उसने भी किया बर्मिंघम था? में, उसने बर्मिंघम के ऊपर भी उसने थोड़ी सी उसने बात की हुई थी। और अच्छा। वो जो है वो, हाँ, वो प्रॉफिट के साथ मिलता है, लेकिन उसके मुझे ज्यादा नहीं पता कि उसके ऊपर उसके अगेंस्ट काउंटर आर्ग्यूमेंट्स कौन से हैं। लेकिन वो जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसमें वो तो है, हाँ, इसमें तो कोई, वो उसकी डेटिंग वही है मेरा ख्याल, 6th सेंचुरी डेटिंग है उसकी, नहीं? उसकी डेटिंग, हाँ, वही जो रेंज है ना, एग्जैक्टली वो प्रॉफिट की लाइफ के कोइंसाइड करती है। ड्यूरिंग ये, हाँ, वो उसी में ही है। तो 568 टू 642 इन्होंने रेंज दी है, अप टू 95% प्रोबेबिलिटी। यानी अगर मानो अगर 645 भी है तो विद इन 10 years ऑफ प्रॉफिट्स डेथ। तो हाँ, विद इन तो यानी नहीं तो उसके ऊपर, हाँ नहीं, लेकिन वो दो पार्चमेंट्स है ना, वो उसके ऊपर जो उसकी है क्या कहते, वो हाँ इनको मिला है, वो 2 पार्चमेंट है जिसमें 18 टू 20 सूरह जो है ना, सूरह काफ, मरियम और उसकी चीजें लिखी हुई हैं। और उसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वो ओल्ड क्लासिकल हिजाजी स्क्रिप्ट है। मसलन वो जो गालिब का आर्गुमेंट है ना कि मोस्टली बाकी जो है वो कूफिक स्क्रिप्ट में है, तो ये एक्चुअली उससे पुराना भी है और वो कोइंसाइड भी कर रहा है, कार्बन डेटिंग भी कोइंसाइड कर रही है। तो वो सारा कुछ उसमें सिर्फ हाँ एक एक काउंटर आर्गुमेंट जो मुझे पता है वो ये है कि ये जो कार्बन डेटिंग करते हैं ना, ये डेट करते हैं, यानी कि जो रेंज आती है वो है फ्रॉम द डेथ ऑफ दैट एनिमल जो
जिस जानवर की स्किन यूज़ हुई उसकी डेथ है, तो दैट डज़न्ट हाँ। नेसेसरिली मीन, लेकिन उसका इसका वो भी एक एनिमल वो एनिमल 10-15 साल ही रहा होगा ना। हाँ, वो एनिमल एग्ज़ैक्टली, कौन तो सा कुछ। उसका आर्गुमेंट यही है ना कि कोई वो वहाँ पे कोई शॉप्स नहीं थी जहाँ पे ये चीज़ें स्टोर होती थी, जब कुछ लिखना होता था तभी इस चीज़ को प्रोड्यूस किया जाता था हाँ, उस दौर में। तो वाह! मेरे ख्याल से वो ऐज वाला फैक्टर बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको कुछ देखना पड़ेगा कि ये नहीं, वो ठीक है ना, लेकिन इसमें तो देखें, इसलिए आई डोंट, इट्स अ वेरी स्ट्रांग आर्गुमेंट फॉर गालिब के केस में, बट हाँ, आई दिस इज व्हाई आई बाय द स्टैंडर्ड नैरेटिव। ये बर्मिंघम मैन्युस्क्रिप्ट की तो आपने अब बात की है ना, दिस इज व्हाई एक कॉमन सेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आई बाय दिस आर्गुमेंट कि समथिंग वाज हैपनिंग। और बिल्कुल। ये कुरान जो लिखा गया 10 साल बाद भी रसूलुल्लाह की वफात के बाद अगर इसको इकट्ठा किया गया, दैट माइट बी फाइन। लेकिन जो बाकी की जो प्रॉब्लम्स है ना, ये जो इतनी सारी, अब इसमें भी मेरे ख्याल ये 2 पार्चमेंट्स ही हैं मेरे ख्याल, इसके अंदर क्या मेरे ख्याल 2 सफ़े होंगे कुरान के या 3 सफ़े होंगे कुरान के, अगर हम उसको ट्रांसलेट आजकल के मुशाफ के साथ करें, मैच करें, तो इट सेज समथिंग वाज हैपनिंग, बट हुँ। वो यही कहेंगे कि डजंट मीन कि बाकी का कुरान इन्होंने ऐड नहीं किया। सो हाँ, दे नहीं वो दे तो बात ठीक है, लेकिन वो जो हिस्टोरिकल नैरेटिव कोई पूरा डिबंक करना कि ऐसा कुछ था ही नहीं और वो आई वाला मेरा मुझसे काफ़ी डोंट, बेहतर हो जाता है। लेकिन देखिए, जिसमें भी आपको पता है, जिसमें भी कंस्पिरेसी की बू आए ना, मुझे आई डोंट टेंड टू बाय दैट। आई जस्ट, मेरी एक नेचुरल एक रिपल्शन है विद अ कंस्पिरेसी थ्योरी। सो यू नो दैट्स जस्ट द वे इट इज। ओके ओके ओके, ओके। थैंक यू। अच्छा जी, एनीबडी कह रहे हैं, हु गेव यू ट्रांसलेशन ऑफ ऋग्वेद, व्हाई यू डिपेंड यू ऑन एक्स वाई जी, प्लीज सर्च डिडक्ट ऑन योर ओन इंटेलेक्ट, आई बी राइट लॉजिकल अप्रोच। आप मुझे दिखा दें, मुझे पहले ये बता दें, बिजली के कड़ाके कौन मारता, कौन सा गॉड मारता? ट्रांसलेशन पूरी की पूरी सत्या आनंद जी ने गलत कर दी है। ये सत्या, ये तो लोग इस ट्रांसलेशन में जो लोग पॉइंट उठा रहे हैं ना, वो इनफिडल का पॉइंट उठा रहे हैं। मैं कहता हूं इनफिडल छोड़ दो, मुझे ये बताओ, द क्लाउड हर्ल दैट infidel down from heaven who differs from us in ritual rites and ritual। अब ये rites and ritual से हर्ल किसको किया जा रहा है? ये सत्या प्रकाश सरस्वती हैं, ये किसी डॉक्टर जेम्स या डॉक्टर थॉमस ने नहीं किया, ये आपके सत्या प्रकाश जी ने किया। आप एनीबडी, आपके धर्म में बड़ी बड़ी बोंगियां लिखी हुई हैं, जितनी जल्दी आप इस धर्म को छोड़ देंगे, ऋग्वेद को छोड़ देंगे, उतनी जल्दी आपकी सैल्वेशन है। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।